हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इन डेप्थ सीयूटी में। जो भी इस चैनल पे नया है, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूं। सो माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली ये चैनल का नाम है इन डेप्थ सीयूटी। जैसा इसका नाम है वैसे ही यहाँ पे आपको आपकी पढ़ाई देखने को मिलेगी, आपको गाइडेंस देखने को मिलेगी, आपको काउंसलिंग देखने को मिलेगी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे इलाहाबाद से हो, चाहे हैदराबाद से हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया से हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हो। सो बेसिकली चैनल का एक ही मोटिव है, जैसा कि क्लास 12th के बच्चे जो जस्ट अभी 12th में पढ़ रहे हैं या उन्होंने सीयूटी का ड्रॉप लिया है एंड फर्दर तैयारी करने वाले हैं, उनसे जो इतनी मोटी-मोटी क्या ली है, फीस ली जा रही है, चाहे वो एजुकेशन के नाम पे ली जा रही हो, चाहे उनको क्या नाम है काउंसलिंग के नाम पे ली जा रही हो, कोचिंग से रिलेटेड, उस चेन को ब्रेक करना है, ठीक है? बिकॉज़ इतनी फीस चाहे आप 10,000 ले लो, चाहे 7,000 ले लो, वो किसी कोचिंग की फीस नहीं होती है ऑनलाइन। आपने देखा होगा कई ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं, ठीक है? चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, उनकी फीस भी क्या होती है, आपकी कोचिंग से कम होती है। तो इस लाइन को क्या करना है, मेनली ब्रेक करना है। सेम इसी मोटिव से चैनल को स्टार्ट करे हुए सीयूटी 2024 के लिए स्टार्ट करा था। उन बच्चों को फ्री ऑफ गाइडेंस सब चीज़ प्रोवाइड करा है, ताकि अब वो बच्चे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, सब किसी न किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जल्द ही उन सबका रिव्यू भी आएगा, उनकी स्ट्रैटेजीज़ भी आएगी, उनका मैं इंटरव्यू आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। सो जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर फर्दर कोई भी वीडियो आए, जो कि चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपडेट, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अपडेट, चाहे एनटीए के अपडेट से हो, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। इस चैनल पे आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। स्टार्टिंग से बोल के चल रहा हूँ, यही मोटिव आपके एंड तक रहेगा। जो प्रॉमिस मैं करता हूँ, उसको निभाता हूँ। पिछले साल वाले बच्चों को भी इस चीज़ का मालूम है। कई ऐसे बच्चे थे जो कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल से आए थे, अपना क्या नाम है बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, भैया मेरे को डर लग रहा है, भैया मेरे पास मैं ड्रॉपर हूँ, भैया मैं अभी क्लास 12th में हूँ, पैसा नहीं है, कोचिंग कहाँ से लूँ? देखिए, सीयूईटी रियलिटी में बताऊँ तो मैं कोई अपना पेड कोर्स तो आपको देने देने नहीं आया हूँ। तो देखिए, सीयूईटी एक ईज़ी एग्ज़ाम है। वो लोग हार्ड बोलते हैं क्योंकि वो आपको डरा रहे हैं, देन वो आपको क्या कहते हैं कोर्स बेचना चाहते हैं। सबसे पहले मेंटालिटी अपने दिमाग में ये डालिए, सीयूईटी कोई जेईई, नीट इन जैसे एग्ज़ाम की तरह कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? कोई भी बच्चा आराम से क्लास 12th के साथ ही साथ सीयूईटी एग्ज़ाम निकाल सकता है और अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर सकता है। इसके लिए कोई आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढंग से स्टार्टिंग से थोड़ी-थोड़ी प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे, थोड़े गाइडेंस के साथ चलेंगे, ठीक है? चाहे आप मेरे से लीजिए, चाहे किसी और से भी लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको ढूँढना पड़ेगा कि कौन जेन्युइन पर्सन है, ठीक है? जो आपकी जेन्युइन हेल्प कर रहा है। आप क्लास 12 के एक स्टूडेंट ही हो, आपको रियलिटी में नहीं मालूम, आप तो बच्चे ही हो ना, ठीक है? आपको जब मालूम पड़ता है कि जब उसके गाइडेंस की वजह से आपका कोई आउटपुट नहीं निकलता, देन आपको एक साल ड्रॉप लेना। तो उन बच्चों से जाके पूछिए कि उन्होंने क्या-क्या गलती करी थी। शायद उनकी भी गलती नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है? उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, इसी वजह से क्या हुआ, उनका 1 साल वेस्ट हुआ। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चाहे आप मेरे से लीजिए, चाहे किसी और से भी लीजिए, पहले उसको देखिए, ठीक है? समझिए क्या वो जेन्युइन पर्सन है, आपके पास टाइम है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता यही चीज़ करने में लगा दीजिए, तब आपके पास जो है हेल्प हो जाएगी। तो जनरली सबसे पहले इंग्लिश डोमेन इन सारे सब्जेक्ट को हटा के सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट की सबसे पहले बात क्यों करने वाला हूँ? देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न सब्जेक्ट यही है, क्यों? कभी नाम ही नहीं सुना, कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है, कभी कोई सी क्लास में हमने पढ़ा नहीं है। दिया तो है, देखिए आपने एग्ज़ाम तो दिया है, कभी 9th-10th में आपने कभी स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया था, ठीक है? उसमें ये आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला होगा, जिसमें आपको लॉजिकल रीज़निंग टाइप, थोड़े से मैथ के क्वेश्चन, ट्रेन आ रहा है, ट्रेन जा रही है, रीज़निंग में मिरर इमेज बन रही है, थोड़े जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन, ये तो ज़रूर आपने देखने को मिले होंगे। शायद सब बच्चों को ना मिले हो, लेकिन जिसने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया होगा, उसको देखने को मिलेंगे। यही आपका सीयूटी का जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है? तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे क्या-क्या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, इस चीज़ के लिए एंड तक बने रहिए। वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। एक भी चीज़ आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगी। इसके बाद आपको फर्दर किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एक मंत्र आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी एक टीचर पकड़िए, कोई भी हो, ठीक है? उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, अगर वो आपको सही लगता है तो। ब्लाइंडली फॉलो करिए, उसके बाद इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, वो टीचर अपने साथ-साथ आपको भी ग्रोथ ज़रूर दिलवाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अपने मन में ये बात डाल दीजिए कि सीयूटी का सिलेबस आसान है, ठीक है? तैयारी करोगे आसान है, कोई हार्ड वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई टीचर आपको अच्छी गाइडेंस दे रहा है, तो वो ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। बात करते हैं जनरल टेस्ट की, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ यही है, तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। जनरल टेस्ट में मेनली 3 सेक्शन आपका मैथ, मैथ सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन उसका नाम मैथ नहीं है, उसका नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। कोई भी अगर ये जानता होगा कि सरकारी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसने नाम तो सुना होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। रीजनिंग हो गया, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, तीन बाइफरकेशन में मैंने इसको बांट दिया। डिटेल में सिलेबस तो मैं आपको अभी बताऊंगा सबके बारे में। सबसे पहले अपने मन में क्या लीजिए, गाइडेंस डाल लीजिए, मैथ रीजनिंग करना आसान है जीएस के कंपैरिजन।
चाहे मैथ और रीजनिंग से डर ही क्यों ना लगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सिलेबस एटलीस्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम हमारे पास डिफाइंड है कि हम ये पढ़ लेंगे, इससे सिलेबस आने वाला है। सबसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी चीज होती है जनरल स्टडीज, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, कोई क्लियरिटी नहीं है। दिल्ली, ठीक है, CUET ने जीटी का सिलेबस, पूरा जीटी का सिलेबस सिर्फ 4 लाइन में खत्म कर दिया, ठीक है, कोई क्लियरिटी नहीं दी है। लेकिन हम एक मान के चलते हैं, आपने हर जगह सुना होगा कि जनरल स्टडीज को प्रिडिक्ट करना सबसे मुश्किल होता है। आपका जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ये देखने को मिलेगी। जनरल नॉलेज में कुछ भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चाहे अभी आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अभी आपके और सारे इवेंट हुए बहुत सारे, उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। करंट अफेयर जो तुरंत चल रहा है आपका 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में क्या हुआ, जनरली 3 महीने की आती है, लेकिन कभी कभार 1 साल में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। सेम मिसलेनियस भी होता है, मिसलेनियस में हम उन चीजों को डालते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता। तो जनरल स्टडीज का जो पोर्शन होता है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। चाहे वो बच्चा मैथ बैकग्राउंड से हो, चाहे वो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके लिए ये क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन ही रहता है। इसका अगर मैं वेटेज की बात करूं तो देखिए, वेटेज में आपको सिंपल सी बात है, 15 से 16 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। सेम आपको 15 से लेके 12 से लेके लगभग 15 तक आपके क्वेश्चन इसको भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 24 से लेके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन की अगर मैं टोटल बात करूं तो देखिए, एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर दो तो देखिए, 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 50 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए प्लस मार्क्स 5 मार्क्स आपको मिलता है अगर सही करते हो। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत करा तो -1 मार्किंग हो जाएगी, यानी उस क्वेश्चन को तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे नहीं, जो क्वेश्चन आपने सही करा था उसमें से भी 1 नंबर काट लिया जाएगा। 5 मिलने वाले थे और उसके 4 मिलेंगे। सेम सिमिलरली यहाँ पे कुल मिला के आपको क्या नाम है, 250 मार्क्स का तो आपका एग्जाम होने वाला है टोटल। और अगर हम बात करें टाइम आपको कितना दिया जाएगा, टाइम आपको 1 आवर 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। ये जनरली यही है आपका एग्जाम पैटर्न, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मेन समस्या होता है इसको लेके कि कैसे तैयारी करें। आपको गाइडेंस जरूर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे चैनल पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब पे आपको कंटिन्यूसली लेक्चर दिख जाएंगे, आप उसको फॉलो करिए। लेटेस्ट CUET 2025 के बैच पे आधारित होगा, ठीक है। तो ये जरूर आपकी हेल्प करेगा। सिलेबस की अभी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अगर एक गाइडेंस देना चाहूँ आपको, ठीक है, एज अ टीचर, जो आपकी हेल्प करेगा। कोई भी बच्चा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी एडमिशन लेने जा रहा है तो उसका जनरली कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने का देखिए पैटर्न क्या होगा, या तो आपके पास इंग्लिश और 3 डोमेन के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, या फिर उसके इंग्लिश प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। यही 2 पोर्शन देखने को मिला। कभी कभार आपने देखा होगा कई यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्लस जीटी ही मांगा है सिर्फ, कहीं आप देख लोगे कि 1 डोमेन और फिर जीटी मांगा है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इससे क्या आपको पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सर कहीं पे डोमेन है, ठीक है, इंग्लिश के साथ 3 डोमेन है, तो कहीं पे डोमेन कम है तो जीटी है। यानी एक साथ नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने अभी तक अगर आपने बहुत लोगों के देख लिए होंगे, ठीक है, आपने ये सुना होगा कि आप क्या करिए, इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, 3 डोमेन भी पढ़ लीजिए और जनरल टेस्ट भी पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए। वो कहते हैं पांचों पढ़ लीजिए, ठीक है, पांचों की तैयारी करिए ताकि आप अपना एरिया ब्रॉड कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, अभी आपका चल रहा है ऑलमोस्ट सितंबर, ठीक है, सितंबर में अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, सितंबर छोड़ो, अक्टूबर में आपके तक वीडियो पहुंच रही है, अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, तब आपके मन में कम से कम इतनी क्लियरिटी तो होनी चाहिए कि यार मैं अभी तैयारी करने बैठा हूं 3 या 4 महीने पहले या 5 महीने पहले या 6 महीने पहले। यानी अगर मैं ढंग से तैयारी करूंगा तो किसी ना किसी कोर्स में जरूर एडमिशन हो जाएगा। तो क्यों मेरे को अपना एरिया ब्रॉड करने की जरूरत है? सबसे पहले ये चीज अपने मन में लाइए। देखिए, उनको अपना कोर्स बेचना होता है, वो तो जरूर आपको बताएंगे कि डोमेन भी ले लीजिए, इंग्लिश भी ले लीजिए, जनरल टेस्ट भी लीजिए। क्यों पढ़ूं मैं इतना, जब मेरा इंग्लिश प्लस डोमेन से काम चल जा रहा है? इंग्लिश प्लस डोमेन से मैं बीकॉम ऑनर्स ले सकता हूं, तो मैं इंग्लिश और डोमेन के साथ जीटी भी क्यों पढ़ूं? समझ में आ रहा है? अगर मेरे को क्लियरिटी है कि 6 महीने पहले मेरे को ये चीज की क्लियरिटी आ गई कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मेरा इंग्लिश और डोमेन से काम चल जाएगा, तो मैं अपना एरिया ब्रॉड क्यों करूं? ठीक है, क्यों मैं भागू बीएमएस की तरफ, क्यों मैं भागू बीबीए की तरफ, कि यार अगर बीकॉम नहीं मिलता तो मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। कोई एक कोर्स को, मैं सही कह रहा हूँ, आप कोई भी एक कोर्स को पकड़ लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसका एडमिशन ब्रोचर CUET 2024 का खोलिए, ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी का खोलिए। नहीं मिलता मेरे से बोलिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसको खोलिए, उसको देखिए कौन से कोर्स आपको करना है उस यूनिवर्सिटी में, एंड उसके लिए कौन से सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट है, जो जो सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट सिर्फ उसको नोट कर लीजिए। ये एरिया ब्रॉड करने वाला चीज उन्हीं बच्चों के लिए लागू होता है जस्ट जिन्होंने CUET एग्जाम से पहले 1 महीने तैयारी करी है, ठीक है, कि यार कहीं पे अच्छा स्कोर नहीं आया, मेरा इसको इस वाले मतलब इंग्लिश प्लस 3 डोमेन से कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, वो वाला कोर्स नहीं मिला क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग है, लेकिन एक इंग्लिश प्लस जीटी प्लस 1 डोमेन वाला कोर्स ऐसा है जो लेस डिमांडिंग है, वो मेरे को मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है।
तो ये चीज अपने मन में क्लियरिटी लेके आइए। सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। आपको इंग्लिश प्लस डोमेन पढ़ना है या आपको इंग्लिश प्लस एक डोमेन प्लस जीटी पढ़ना है। ये चीज डिसाइड होगा तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी कि मेरे को पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर गाइडेंस देना चाहूं तो सबसे पहले आपको गाइडेंस देता हूं इसके बेसिस पे, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन के बेसिस पे। क्या होता है, कोई भी बच्चा है, ठीक है, इंग्लिश वो इंग्लिश नहीं आती जो क्लास 12 में पढ़ रहा है, लेकिन इतना मालूम है कि डोमेन वो डोमेन आता है जो उसका क्लास 12 में है। यानी 12th के साथ साथ, देखिए ड्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, ड्रॉपर के लिए अलग से मैं बात करूंगा, ठीक है। क्लास 12 के साथ साथ वो सिलेबस सेम उसके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। अगर कोई डिफरेंट बोर्ड से है तो सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कुछ कुछ टॉपिक तो आपके बोर्ड में भी आ रहे होंगे। तो डोमेन का सब्जेक्ट आपको बोर्ड में आ रहा होता है, तो मेरे को तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैं एक प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस देना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, आपका एग्जाम होगा, बोर्ड का आपका एग्जाम फेब में हो जाता है, ठीक है, फेब में खत्म हो जाता है, मतलब स्टार्ट होता है, मार्च तक ऑलमोस्ट चलता है आपका। किसी किसी स्टेट में और जल्दी हो जाता है। अब फेब और मार्च के बाद आपका एग्जाम होता है सीयूटी का मई में। फेब और मई में कितना डिफरेंस है, देखिए फेब के बाद आपका मार्च अप्रैल मई, ऑलमोस्ट 2 महीना, 2 मंथ का डिफरेंस है। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है तब आपको कहते हैं कि आप कितने ढंग से हर चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस 2 महीने में आप रखिए कि मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, सही बता रहा हूँ। कोई भी आपको ये कह के डराना चाहे कि लास्ट टाइम पे तैयारी नहीं होती है, तो देखिए उसकी बात मत सुनिए। आपको मेन आपको प्रिपेयर क्या करना था, आपको एक लैंग्वेज प्रिपेयर करना था, 3 डोमेन प्रिपेयर करना था, मेन डोमेन था। डोमेन के साथ साथ आपको वही सब्जेक्ट क्लास 12 के बोर्ड में भी देना था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको नेग्लेक्ट मत करिए, बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोमेन के साथ साथ आपका डोमेन की तैयारी होगी, सीयूटी की अच्छे से तैयारी करिए, आपने बोर्ड की भी अच्छे से तैयारी करी, साथ के साथ सीयूटी की भी अच्छे से तैयारी करी। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ा लेकिन आपने माना, ठीक है। तो जैसे आपका डोमेन क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में क्लियरिटी रहेगी कि यार 600 नंबर की मेरी ढंग से तैयारी हो गई है, अब मेरे को जस्ट डेली हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार बस मेरे को एक बार रिवीजन करनी है, ठीक है, या मॉक टेस्ट लगाने हैं, संडे में एक दिन बैठ के लगा लिया। बाकी ये जो 2 महीने से ज्यादा ही आपके पास टाइम होता है, क्योंकि मई के एंड में जाके आपका सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट होता है। तो इस 2 महीने में आप क्या कर लेंगे, इंग्लिश की तैयारी कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है, 2 महीने में कितना आपने दिमाग में क्लियरिटी बैठा लीजिए कि एग्जाम मेरा खत्म हो जाएगा 12th का बोर्ड, उसके बाद मेरे को रिलैक्स नहीं करना है, 2 महीने की बात है, 2 महीने ढंग से और तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, चाहे 8 घंटा बैठना पड़े, क्योंकि अब तो आपको कहीं जाना नहीं होगा, अब आपको कहीं स्कूल जाना नहीं होगा, घर पे रहोगे, तो 8 घंटा 10 घंटा बैठ के अच्छे से एक सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए, हो जाएगा ढंग से प्रिपेयर। समझ रहे हो। आज अगर हम बात करें तो इसी यही ठीक है, तो यही चीज इंपॉर्टेंट थी, यही चीज आपको बताना था कि सबसे पहले चूज करिए आपको कौन सा कोर्स चाहिए, एंड जाके देखिए उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। रैंडमली कुछ भी पढ़ने मत लग जाइए, ठीक है, फालतू का बर्डन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप इस वाले कॉम्बिनेशन से जाते हैं, ठीक है, इस वाले इंग्लिश प्लस 3 डोमेन में, तो 3 डोमेन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अगर ये वीडियो आप तक अभी पहुंच रही है, एंड इंग्लिश की तैयारी बाद में कर दीजिए, सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास ये इंग्लिश एक डोमेन और एक जीटी है और अभी भी आप क्लास 12th में है, तब आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, तब मैं आपको कहूंगा कि देखिए डोमेन की एक तैयारी कर लीजिए, आपका 12th भी हो जाएगा। जनरल टेस्ट में आप क्या करिए, मैथ वाला पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन तैयार कर लीजिए। क्यों, क्योंकि एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हो जाता है। ये वाला पोर्शन सिर्फ याद करने वाला पोर्शन होता है, आपको बार बार याद करोगे बार बार भूलोगे, बार बार याद करोगे बार बार भूलोगे। तो ये वाला जो पोर्शन है एंड इंग्लिश, इसको क्या करिए, इस वाले मंथ के लिए रख दीजिए, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और अगर टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, तो बीच बीच में इंग्लिश भी क्या करते रहिएगा, देखते रहिएगा, लेकिन ये जो पोर्शन है इसको उस 2 महीने के लिए रखिए। इस स्ट्रेटेजी चलेंगे तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, आपका बोर्ड भी अच्छा जाएगा, सीयूटी के चक्कर में आपका बोर्ड भी खराब नहीं होगा और आप आराम से तैयारी कर पाओगे। वही अगर हम बात करें देखिए इंग्लिश प्लस जीटी आपके पास है, तो सिंपल सी बात है, आराम से हो जाएगा, इंग्लिश तैयारी कर लीजिए, मैथ कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, ये वाला पोर्शन 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए। एक डोमेन एक जीटी है तो डोमेन तैयारी कर लीजिए, ये वाला पोर्शन ये वाला कर लीजिए, ये वाला पोर्शन 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए। तो ये मेन आपको क्या करना है, जीएस में, जनरल स्टडीज में कैसे तैयारी करना है, मैथ रीजनिंग का जीटी में कब आपको तैयारी करना है, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको ऐसा जीटी की भी तैयारी करनी हो, जीटी की भी, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन प्लस जीटी सबकी तैयारी करनी हो, तब मैं कहूंगा कि तब आपके लिए एक थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा, उस समय थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा मत करिए, ठीक है। आप पहले चूज कर लीजिए, आप अपना कोर्स चूज कर लीजिए, अगर अभी से तैयारी करने बैठेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, डरिए मत, एडमिशन हो जाएगा, अच्छे से तैयारी करेंगे हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन वाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं अच्छे से तैयारी करता हूं तो मेरे को ऑप्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे को इंग्लिश 3 डोमेन फिर जीटी, अगर फिर भी कोई बच्चा लेके चलता है तो मैं कहूंगा कि डोमेन की तैयारी करिए, जीटी में आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तैयारी करके चलिए, और इंग्लिश और ये वाला पोर्शन आप क्या करें, यहाँ के लिए रख दीजिए, बिल्कुल इसको छूइएगा नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे इन दोनों को छूने बैठेंगे ऑलरेडी बहुत बर्डन है, इसकी वजह से आपका 12th का मार्क्स बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक बार रिजल्ट में जो मार्क्स आ गया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता पूरी लाइफ, ठीक है। भले आगे काम आए चाहे ना आए, फिर भी इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट सीयूटी है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आ रही है आपको बात समझ में, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल में मैथ और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी तो मैं आराम से अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये वीडियो लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा इसी में डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है। सो मैं आपको यही चीज एट द एंड यही समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कोर्स डिसाइड कर लीजिए, उसके कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर है वो डिसाइड कर लीजिए। एरिया ब्रॉड करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी से तैयारी करके चल रहे हैं तो वो अच्छे से तैयारी कर लेगा। एक चीज को पकड़िए, उसको तैयारी करिए। एरिया ब्रॉड उसको करने की जरूरत है जो एंड टाइम पे, जो 12th के बोर्ड के बाद देखने बैठा है 2 महीने में क्या करूं, तो मैं चलो हर जगह हाथ मार के देख लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरा इधर से डोमेन वाले से नहीं हुआ तो कम से कम जीटी वाले से तो हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। मान लीजिए डोमेन से अगर बीकॉम लेने की कोशिश करा, बीकॉम ऑनर्स, और उसको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलती है डोमेन में क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो क्या करता है कि चलो जीटी से बीकॉम प्रोग्राम तो ले लूं या बीए प्रोग्राम तो ले लूं जिसमें कॉमर्स का कॉम्बिनेशन हो। तो ये चीज आप समझ के चलिए उन बच्चों के लिए, उसको और अपने आप से मतलब मिलाइए नहीं। मैं आपको स्टार्टिंग से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई कोर्स बेचने नहीं बैठा हूँ तो कि आपको बोलूंगा कि देखिए इंग्लिश भी है, डोमेन भी है, जीटी भी है, सबका कंबाइन कोर्स है, आइए परचेस कर लीजिए और तैयारी करिए। क्यों करिए तैयारी? जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही तैयारी करूंगा, जो रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं तैयारी करूंगा उसकी। ये चीज अपने मन में क्लियरिटी डाल लीजिए। ठीक है, एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो साइंस या मैथ जनरली बैकग्राउंड से हैं। तो सर हमको क्या करना चाहिए? हम आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो क्या हम इसकी तैयारी कर ले पहले, इसको बाद में करें? तब आप कोशिश ये कर सकते हो कि हाँ इसकी तैयारी उतनी करिए जितनी आपकी क्लास 12th में पूछी जा रही है। साथ के साथ ये भी तैयारी हो जाएगा, साथ के साथ ये भी तैयारी कर लीजिए। अगर जनरल टेस्ट आप तैयारी करने वाले आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो इसकी उतनी ही तैयारी करिए जितना आपके क्लास 12th में रिक्वायरमेंट है, यानी हिस्ट्री, फिजिक्स, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स अगर है तो है, नहीं है तो रहने दीजिए, ज्योग्राफी उतनी ही, ये साइंस वाला पोर्शन छूने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़िए। मैथ और रीजनिंग करते हुए चलिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए समय नहीं मिलेगा, क्यों? ये प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मांगता है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मांगता है। अगर ये चीज आप क्लियर करके रखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो ये वाला पोर्शन मैंने क्लियर कर लिया। अगर आपको जीटी नहीं देना है, आपके डोमेन से काम चल रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा। मैं यही कहूंगा, आपको अगर कोई ऐसा कोर्स नहीं चाहिए जिसमें जीटी की रिक्वायरमेंट है, मत दीजिए जनरल टेस्ट। डोमेन में अच्छी तरह तैयारी करिए, बोर्ड भी अच्छे से हो जाएगा एंड आपका सीयूटी का एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा। इंग्लिश को लास्ट के 2 महीने के लिए रखिए। सो यही चीज आपको मेरे को बतानी थी। हो सके ये गाइडेंस आपको फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे मिल रही हो, मे भी हो सकता है। ठीक है, तो आई एम नॉट हेयर टू सेल एनी टाइप ऑफ कोर्स। हर चीज यहाँ पे इंडेप्थ यूट्यूब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रखूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं टीचर ला सकूं इस चैनल पे। अभी तो जनरली मैथमेटिक्स, रीजनिंग और ये साइंस वाला पोर्शन जनरल टेस्ट का एंड डोमेन में क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा दूंगा। अच्छे से तैयारी कराऊंगा, उसके लिए चिंता मुक्त हो जाइए। ठीक है, जो भी बच्चा चैनल से नया, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा। कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, CUET 2025 2.0, उसको जाके जरूर ज्वाइन करिएगा। उस पे और सीनियर मिल जाएंगे, 2025 वाले बच्चे मिल जाएंगे जो कि आपको गाइडेंस देते रहेंगे। मैं भी वहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस देते रहूंगा। ऐसा नहीं है कि वो टेलीग्राम, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिर्फ मैं ही बात कर सकता हूं, आप भी सामने से चैट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, वन साइडेड चैटेड ग्रुप नहीं है वो, कि सिर्फ मैं ही भेजे जा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो टेलीग्राम ग्रुप है। फिर से मैं आपको बता दूं। एंड फॉलो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, जिसको भी आपको आपके क्लास में रिक्वायरमेंट है, आपके आसपास रिक्वायरमेंट है, किसी को भी कोचिंग की जो किसी भी तरीके से अफोर्ड चीज नहीं कर पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, एंड उसको बेस्ट कोचिंग चाहिए, चाहे अफोर्डेबल हो चाहे नॉट अफोर्डेबल हो। ठीक है, मैं इस चैनल के बारे में जरूर उनको बताइएगा। आप भी चैनल से जुड़े रहिएगा और धीरे धीरे मैं स्टार्टिंग से यही कह के चल रहा हूँ, चैनल को सर्च करिए, ढूंढिए, जिससे भी पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। कम से कम 1 हफ्ता दीजिए। आप क्लास 12 के बच्चे हैं, आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उतनी, आप अभी अब बच्चों जैसा दिमाग है। ठीक है, जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप किसी टीचर से पढ़ लेते हैं और उसका पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आता, तब आपका 1 साल बर्बाद होता है। तब आपको रिग्रेट होगा कि यार ये गलती हुई थी, इस गलती से बचना चाहिए था, इस टीचर से मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए। इस गलती से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ 1 साल का ड्रॉप बिल्कुल जरूरी नहीं है सीयूटी के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ड्रॉपर बैच नाम का कोई चीज नहीं होता, जेई नीट होती है वो बात अलग। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। धन्यवाद, आपसे सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में